Hey guys, welcome to the part 2 of ASP.NET CRUD ऑपरेशन। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने कहाँ तक देखा था कि हमने एक फॉर्म डिज़ाइन किया था और उसका टेबल बनाया था। ठीक है, तो टेबल को देखने के लिए आप व्यू में जाके सॉल्यूशन एक्सप्लोरर को ओपन कीजिए और फिर सर्वर एक्सप्लोरर, और यहाँ पे आपका ये डेटाबेस है। ठीक है, database.mdf, और हमारा टेबल देख लेते हैं। ये है टेबल्स के अंदर हमारा टेबल है, उसका नाम मैंने क्या रखा है, क्रूड। तो लास्ट की वीडियो के कुछ 5 सेकंड में वॉइस का कुछ इश्यू था, तो मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें मैंने क्या बताया था। तो एक बार वापस से पार्ट 1 में रिवाइज करवा देता हूँ। पार्ट 1 में डिज़ाइन बनाया था, लेबल का नाम चेंज किया था, ये सारे टेक्स्ट बॉक्स की आईडीज चेंज की थी प्रॉपर्टी में जाके। ठीक है, यहाँ पे सबकी आईडी चेंज की थी। ग्रिड व्यू में कुछ चेंज नहीं करना है। और हमने क्या किया था, एक अपना डेटाबेस बनाया था। डेटाबेस बनाने के लिए हम कहाँ गए थे, हम गए थे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, और यहाँ से राइट क्लिक करके ऐड न्यू आइटम करके हम लोगों ने डेटाबेस अपना बनाया था। ठीक है, और वहाँ पे डेटाबेस ये है अपना database.mdf, उसके अंदर एक टेबल बनाया। टेबल को देख लेते हैं कैसा है। टेबल में हम लोगों ने तीन रोज लिए हैं। एक आईडी, उसका इंटीजर दिया है इंट, डेटा टाइप दिया है इंट, और उसके बाद नेम और स्ट्रीम लिया है, और उसका क्या दिया है, डेटा टाइप वैर कैर। ठीक है, और आईडी को मैंने प्राइमरी की सेट कर दी है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि 3 स्टेप में हमारा पूरा वेबसाइट कंप्लीट हो जाएगा। पहले का स्टेप है डिज़ाइनिंग, पहले का स्टेप है ये डिज़ाइनिंग, तो डिज़ाइनिंग अपना कंप्लीट है। दूसरे स्टेप में क्या था, डेटाबेस और टेबल बनाना, तो ये भी बन चुका है। और आपको ये बनाने के बाद कंट्रोल एस करके सेव भी कर लेना है। ठीक है, ओके। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या करूँगा, मैं अपने डिज़ाइन पे जाऊँगा। अब हम कोड लिखना स्टार्ट करने वाले हैं अपने वेबसाइट के लिए। ठीक है, तो मुझे अपने वेबसाइट का डिज़ाइन ओपन कर लेना है, और उसके बाद जहाँ मेरे रोज़ ख़त्म हो रहे हैं, जैसे मैंने 4 रोज़ लिए थे, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो जहाँ मेरा रो ख़त्म हो रहा है वहाँ पे मुझे डबल क्लिक करना है। दिखा आपको मैंने कहाँ क्लिक किया है, यहाँ पे ये जहाँ मेरा कर्सर है, यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया, तो ये पेज खुल गया है। ठीक है, अब यहीं पे हमें अपना पूरा इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सर्च का कोड लिखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में हम लोग को डेटाबेस को इंपोर्ट करना है। एसक्यूएल डेटा क्लाइंट को इंपोर्ट करना है हम लोग को। ठीक है, तो मैं कमेंट के अंदर लिख देता हूँ कि इंपोर्ट एसक्यूएल क्लाइंट। ठीक है, और यहाँ से मेन अपना कोड स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे इंपोर्ट्स सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, और यहाँ नीचे सजेशन आ रहा है तो हम एंटर कर देंगे। ठीक है, हमारा क्या हुआ, एसक्यूएल क्लाइंट इंपोर्ट कर दिया है हम लोगों ने। अब उसके बाद इस सिस्टम डॉट वेब डॉट यू आई डॉट पेज के नीचे से हम चालू करेंगे अपना कनेक्शन स्ट्रिंग, इसमें डालेंगे। अब कनेक्शन स्ट्रिंग क्या होता है, देखिए इस स्टेप में क्या करना है हम लोग को, तो इस स्टेप में हमें डेटाबेस को कनेक्ट करना है अपने इस डिज़ाइन से। डेटाबेस को इसको इसे इस टेबल को कनेक्ट करना है, इस डिज़ाइन को इस टेबल से कनेक्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं कमेंट में लिख देता हूँ कनेक्टिंग डेटाबेस। ठीक है, डीबी कनेक्टिंग डेटाबेस। तो यहाँ से मेन कोड स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता होगा कि VB.NET में वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं, डिम। तो लिखता हूँ मैं डिम, और एक वेरिएबल बनाता हूँ मैं कौन नाम का, कनेक्शन एज न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, क्योंकि हम कनेक्शन कर रहे हैं तो एसक्यूएल कनेक्शन लेना है। उसके बाद राउंड ब्रैकेट के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा लेके, अब मुझे यहाँ पे क्या डालना है, मुझे यहाँ पे अपना कनेक्शन स्ट्रिंग डालना है। देखिए यहाँ पे नीचे आ रहा है कनेक्शन स्ट्रिंग, द कनेक्शन स्ट्रिंग यूज टू ओपन द एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस। ठीक है, तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग की मदद से ही जो मेरा डिज़ाइन है वो डेटाबेस से कनेक्ट होगा। ठीक है, तो कनेक्शन स्ट्रिंग आपको कहाँ से मिलेगा, उसके लिए आपको व्यू में जाना है। व्यू में जाके सर्वर एक्सप्लोरर, और ये हमारा डेटाबेस था, इस पे राइट क्लिक कीजिए और प्रॉपर्टीज़ में जाइए, और देखिए यहाँ पे आपको कनेक्शन स्ट्रिंग दिख रहा होगा, ये दिख रहा है आपको कनेक्शन स्ट्रिंग। तो
ये यहाँ पे है, काफ़ी बड़ा होता है ये, तो इससे पूरा कॉपी कर लेना है, डबल क्लिक करके कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। एंड मेक श्योर कि जब भी आप अपना कनेक्शन स्ट्रिंग पेस्ट करें तो वो ऐसे रेड कलर में आ जाए। अगर नहीं आ रहा है तो उसका मतलब क्या है, बीच में कहीं कोई एक्स्ट्रा कॉमा लगा है, ऐसा इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। अगर बीच में कहीं और इन्वर्टेड कॉमा लगा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा, तो उसको आपको हटा देना है। आपका ये जो डेटा सोर्स है पूरा रेड हो जाना चाहिए, ठीक है। पहले में एक यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा आएगा स्टार्टिंग में और एक एंड में, ठीक है। तो दो चीज़ कंप्लीट हो गई है हमारी, एसक्यूएल क्लाइंट को इंपोर्ट कर दिया और डेटाबेस को कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे नीचे से मैं क्या करूँगा, नीचे मैं एक फंक्शन बनाऊंगा। वो फंक्शन क्या करेगा, ये जो ग्रिड व्यू है इसमें डेटा लेके आएगा, ठीक है। इसमें डेटा लेके आएगा, तो फंक्शन बनाने के लिए कीवर्ड का यूज करूंगा मैं सब, और उस फंक्शन का नाम रखूंगा शो डेटा, ठीक है। शो डेटा फंक्शन है तो राउंड ब्रैकेट आएगा, और इसके नीचे से अपना फंक्शन का लॉजिक और कोड लिखना मैं स्टार्ट करूँ, ठीक है। तो सबसे पहले डिम str एज स्ट्रिंग, यहाँ पे मैं क्वेरी लिखूंगा, टेबल को सिलेक्ट करूंगा, इंसर्ट, नहीं इंसर्ट नहीं, यहाँ पे मुझे टेबल को सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, देखिए टेबल का नाम है यहाँ पे क्रूड, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, क्रूड। टेबल का नाम आपको सेम लिखना है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ अपर केस या लोअर केस में आपने लिख दिया तो आपका कनेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो एक बार आप चेक कर लेना। तो मैंने क्या किया, मैंने डिम str स्ट्रिंग, उसके अंदर क्वेरी पास कर दी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्रूड, ठीक है। उसके बाद क्या किया, उसके बाद मैंने इस क्वेरी को फायर किया, ठीक है। क्वेरी को फायर करने का मतलब है इस क्वेरी को रन किया, तो उसके लिए भी एक वेरिएबल लगेगा, तो डिम cmd एज न्यू एसक्यूएल कमांड। ये एसक्यूएल कमांड एक फंक्शन है जिसके अंदर हम एस टी आर और सी ओ डबल एन को लिख देंगे, ताकि वो क्या हो जाएगा, वो क्वेरी रन हो जाएगी, ठीक है। देखिए इस एसक्यूएल कमांड के अंदर मैंने क्या लिखा है, एस टी आर, ये एस टी आर, इसमें क्या है, इसमें ये क्वेरी सेव है, और कनेक्शन में क्या है, ये वाला कनेक्शन, ठीक है। ओके, उसके बाद मैं करूँगा डिम adp एज न्यू एसक्यूएल डेटा अडेप्टर, और उसके अंदर क्या करूँगा, मैं cmd को स्टोर कर दूंगा, ठीक है। डेटा अडेप्टर एक ब्रिज की तरह काम करता है एसक्यूएल कमांड और डेटा सेट के बीच में, ठीक है। डिम ds एज न्यू डेटा डॉट डेटा सेट, ठीक है, डॉट डेटा सेट, ठीक है। इस पूरे लाइन का मैं मतलब आपको समझाऊंगा, पहले आप देख लीजिए कोड, adp डॉट फिल ब्रैकेट में ds, ठीक है। उसके बाद ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा सोर्स, grid1.data source is equals to ds.tables, और कौन सा टेबल है, जीरोथ इंडेक्स वाला टेबल लेना है। फिर वापस से grid1 डॉट डेटा बाइंड, ठीक है। देखिए हमारा फंक्शन रेडी है। देखिए फंक्शन में मैं क्या करवा रहा हूँ, ठीक है। पहले मैंने क्या किया, एक टेबल को सिलेक्ट किया, उसको एक वेरिएबल में स्टोर किया str, ठीक है। डिम str स्ट्रिंग, ये एक पूरा सिंटेक्स है ASP.NET में, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए डिम और एज आता ही आता है, ठीक है। तो पहले मैंने क्या किया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्रूड, ठीक है। अब क्या किया, उस क्वेरी को फायर करा दिया एसक्यूएल कमांड के अंदर एक वेरिएबल बना के। फिर क्या किया, एसक्यूएल डेटा अडेप्टर को लिया, उसके अंदर cmd को स्टोर किया, और फिर क्या किया मैंने, डिम ds एज न्यू डेटा डॉट डेटा सेट। अब ये क्या करता है,
ओके, सो एक और वेरिएबल बनाया हम लोगों ने ds, उसके अंदर क्या किया डेटा डॉट डेटा सेट। अब ये डेटा डॉट डेटा सेट क्या करता है, देखिए ये क्या करेगा, डेटा सेट मतलब जो मेरा ग्रिड व्यू है उसके अंदर डेटा को लेके आएगा, ठीक है, उसके अंदर डेटा को लेके आएगा। और यहाँ पे एक और चीज़ यूज़ हो रहा है डॉट फिल, एडीपी। एडीपी यानी कि एडीपी क्या है, ये एडीपी क्या है, एडीपी क्या करके आ रहा है, उसके अंदर क्वेरी और कनेक्शन सब सेव है। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि इस क्वेरी को सिलेक्ट करो डेटाबेस से, और डॉट फिल मतलब क्या होगा, वो टेबल में डेटा को फिल कर देगा, ठीक है। डॉट डीएस, डीएस क्या है, डेटा सेट, डेटा सेट मतलब जो ग्रिड व्यू है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, ग्रिड व्यू वन डॉट डेटा सोर्स। ग्रिड व्यू वन क्या है, देखिए ग्रिड व्यू वन इसका इसका आईडी है, ठीक है, ग्रिड व्यू वन। तो इसको आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने लिखा ग्रिड व्यू वन डॉट डेटा सोर्स इज इक्वल्स टू डी एस, ये डी एस, ये वाला डी एस डॉट टेबल्स जीरो। अब मैंने यहाँ पे जीरो क्यों लिखा, क्योंकि मेरे पास कितने टेबल है, मेरे पास एक ही टेबल है। और ए एस पी डॉट नेट में आप जितने भी टेबल बनाओगे वो इंडेक्स के थ्रू होता है, 0 1 2 3 4। तो मेरे पास एक टेबल है इसलिए मैंने यहाँ पे जीरो लिया है। अगर मेरे पास एक और टेबल होता, दूसरा टेबल, तो यहाँ पे वन आता, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, ग्रिड व्यू वन डॉट डेटा बाइंड, यानी कि डेटा को बाइंड कर दो। डेटा को जो भी मैं वैल्यू डालूंगा यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में, उन सभी को इन कॉलम्स के अंदर डाल दो डेटा। तो ये इस फंक्शन का मतलब है, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इस फंक्शन को यहाँ पेज लोड के अंदर कॉल करवाना है। तो शो डेटा, ठीक है। अब आपको सेव करते रहना है। देखिए यहाँ पे आपको येलो लाइन दिख रही होगी, ठीक है, ये येलो लाइन। अभी मैं इसको कंट्रोल एस करूंगा तो वो ग्रीन हो गई, यानी कि वो सेव हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, देखिए इसमें मैंने क्या किया, मैंने एसक्यूएल क्लाइंट को इंपोर्ट किया, उसके बाद कनेक्शन बनाया, उसके बाद एक फंक्शन बनाया जो कि ग्रिड में डेटा को लेके आएगा। और अब मैं क्या करूँगा, इंसर्ट अपडेट डिलीट और सर्च की क्वेरी लिखूंगा, ठीक है, वो बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे आपको डिज़ाइन में जाना है और इंसर्ट पे डबल क्लिक करना है। तो ये इंसर्ट की क्वेरी आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इंसर्ट की क्वेरी लिखना।